हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सोशल साइंस सेशन। लास्ट सेशन में हम बात कर रहे थे पालमपुर गांव के बारे में। इस सेशन में हम बात करेंगे कि पालमपुर में फार्मिंग कैसे की जाती है। पर हमेशा की तरह इस सेशन को शुरू करने से पहले मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा सवाल है। आपको ये बताना है कि अगर आप एक फार्मर होते और आपके पास एक जमीन का टुकड़ा होता तो फिर आप खेती में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए क्या करते। इन सारी चीजों को समझने के लिए चलिए पालमपुर गांव का एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि लोग पालमपुर में कैसे खेती करते हैं। पालमपुर एक छोटा सा गांव है जहां लगभग 75% लोग फार्मिंग से जुड़े हुए हैं। ये लोग या तो अपने खेतों में काम करते हैं या फिर मजदूरी के रूप में दूसरे खेतों में काम करते हैं। फार्मिंग यहाँ एक मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस धरती पर जमीन एक फिक्स्ड कैपिटल है। जब जमीन बढ़ नहीं सकती है तो फार्मर्स को इंटेंसिव फार्मिंग करनी पड़ती है, यानी कि जमीन पर ज्यादा पैदावार निकालनी पड़ती है। इसके लिए यूज होने वाले मेथड्स पर हम डिटेल में इस सेशन में डिस्कशन करेंगे। पर क्या आपको पता है, जिस तरह हम दूध को लीटर में नापते हैं और डिस्टेंस को मीटर और किलोमीटर में नापते हैं, इसी तरीके से हम लैंड एरिया को हेक्टेयर्स में डिनोट करते हैं, जिसे आप 100 बाई 100 मीटर भी कह सकते हैं। अब आपके स्कूल में एक ग्राउंड होगा, आप 1 हेक्टेयर फील्ड को इस ग्राउंड को कंपेयर करके देखिए और ये पता करिए कि दोनों में से कौन बड़ा होता है। आइए अब बात करते हैं लैंड एरिया के बारे में, जो कि इंडिया में एग्जिस्ट करता है। तो सिंस 1960s इंडिया में लैंड बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है जो कि फार्मिंग के अंडर आती है। कुछ वेस्टलैंड्स को कन्वर्ट किया गया है और उसके साथ साथ कुछ फॉरेस्ट एरिया को भी अंडर फार्मिंग लाया गया है। इसके बावजूद लैंड एरिया बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ सका है। तो हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए जो लैंड अवेलेबल है उसे ही बहुत ज़्यादा इफिशिएंटली यूज़ करना है। इसके लिए हम मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये देखने की कोशिश करते हैं कि मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम होता क्या है। तो जब हम एक पीस ऑफ लैंड पर एक साल में एक से ज़्यादा क्रॉप्स को उगाते हैं तो इसे आप मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। इसमें आपको साल में एटलीस्ट 2 क्रॉप्स को उगाना ज़रूरी होता है। तो जब हम पालमपुर के बारे में बात करेंगे तो पालमपुर में रबी सीजन में वीट ग्रो की जाती है और उसके साथ साथ खरीफ सीजन में ज्वार और बाजरा को उगाया जाता है। और तीसरी फसल के रूप में कुछ फार्मर्स पोटैटो को भी उगाते हैं, जिसे वो थर्ड क्रॉप के रूप में यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकी हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है। तो 1960s में इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसकी वजह से कई सारी मॉडर्न टेक्निक्स को इंडियन एग्रीकल्चर में लाया गया। तो अगर आप देखें तो इस स्कीम का मकसद था मेनली वीट और राइस के प्रोडक्शन को बढ़ाना और उसकी शॉर्टेज को कम करना। इसके साथ साथ कई सारी मॉडर्न टेक्निक्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें HYV सीड्स भी आते हैं। आइए इन मॉडर्न टेक्निक्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मॉडर्न फार्मिंग में ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, हार्वेस्टर जैसी मशीन्स का यूज होता है। इससे लेबर की ज़रूरत भी कम होती है और काम तेजी से भी होता है। इसमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज होता है जो ज़्यादा पैदावार देते हैं। खेत की पैदावार बढ़ाने के लिए अब केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं और क्रॉप्स को इंसेक्ट से बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज होता है। पहले सिर्फ हमें बारिश पर निर्भर रहना पड़ता था, अब ज़्यादातर खेतों में इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले ट्यूबवेल्स का यूज होता है, जिससे पानी की सप्लाई कांस्टेंट मिलती है।
आइए अब बात करते हैं मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहले शुरू करते हैं एडवांटेजेस से। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड से सबसे पहली चीज है प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। पहले जो प्रोडक्शन बहुत कम होता था, लोगों को बहुत कम खाने को मिलता था, अब लोगों को सफिशिएंट फूड मिल जा रहा है। उसके साथ साथ फार्मर्स की इनकम भी इंक्रीज हो गई है। फिर मशीनरी के यूज से लेबर कॉस्ट भी कम हो गया है और लास्ट में इरिगेशन टेक्निक्स भी इम्प्रूव हो गई हैं। पहले लोग मॉनसून पर डिपेंडेंट रहा करते थे, अब वो उस पर डिपेंडेंट नहीं है और वाटर उन्हें इजीली अवेलेबल हो जा रहा है। आइए अब बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस की। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है सॉइल डिग्रेडेशन। इसके साथ साथ सॉइल की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। फिर वाटर लेवल का डिप्लीशन भी हो रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि हरियाणा में बहुत तेजी से वाटर लेवल फॉल किया क्योंकि वहां पर मॉडर्न टेक्निक्स का यूज हुआ और वहां पर HYV सीड्स यूज किए जाने लगे। फिर हम बात करते हैं एनवायरमेंटल डैमेज की। तो बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स के यूज करने से। और लास्ट में बात करते हैं अनइक्वल बेनिफिट्स की। कुछ स्टेट्स जैसे हरियाणा और पंजाब, उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला, बट छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार जैसे स्टेट्स को मॉडर्न टेक्निक से बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला। तो यहाँ तक हमने बात की मॉडर्न टेक्निक्स के बारे में और पालमपुर में फार्मिंग के बारे में। चलिए अब टास्क की बारी है। सबसे पहले आपको ये बताना है कि पालमपुर में बहुत ज़्यादा लैंड कल्टीवेशन के अंदर क्यों नहीं लाई जा सकती। उसके साथ साथ आपको मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के 2 एडवांटेजेस और 2 डिसएडवांटेजेस भी बताने हैं। आई होप यहाँ तक का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।